नमस्कार मित्रों, मैं योगेंद्र साक्षी क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूँ और मैं यह एलटी ग्रेड 2025 के लिए सफलता सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एलटी ग्रेड सिलेबस में विलियम शेक्सपियर के सोनेट संख्या 29 तथा सोनेट संख्या 138 निर्धारित है और लगभग हम पूरे सिलेबस को एक-एक करके पूरा करेंगे तथा इसके साथ ही हम टॉपिक्स वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। आइए शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट संख्या 29। सोनेट संख्या 29 अब आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो बहुत ही जैसा कि हम जानते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर वो बहुत ही दूरदर्शी कवि रहे हैं और इन्होंने अपने सोनेट में इस चीज़ का भी उल्लेख किया है। और जैसा कि जो सोनेट संख्या 29 हमारे सामने है, इसमें विलियम शेक्सपियर ने यह बताने की कोशिश की है कि मनुष्य किस प्रकार भौतिक संपत्तियों को लेकर जो लग्जरी लाइफ होती है या मान लो जो ऐसी संपत्तियां होती हैं जिससे व्यक्ति का समाज में स्टेटस ऊंचा होता है और ये जो स्टेटस ऊंचा होता है ये कुछ ही दिनों के लिए होता है। तो इन चीज़ों को लेकर व्यक्ति बहुत उदास रहता है, व्यक्ति अपने भाग्य को भी कोसता है और लोगों के द्वारा जब उसको जैसा कि हम जानते हैं कि लोग बहुत चिंता में होते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, पैसा नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर व्यक्ति उदास रहता है और मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, ईश्वर के प्रति भी आते हैं कि ईश्वर ने मेरे भाग्य में न जाने क्या लिख दिया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विलियम शेक्सपियर ने सोनेट में लिखा है। आइए एक-एक बिंदु पर या एक-एक लाइन पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या। तो जैसा कि When I disgrace with fortune and men's eyes, यानी विलियम शेक्सपियर अपने इस लाइन में लिखते हैं कि जब भी मैं अपने भाग्य के बारे में सोचता हूँ, जब भी मैं अपने भाग्य के बारे में सोचता हूँ और मेंस आइज का मतलब होता है लोगों के द्वारा अपमानित होना, यानी लोग जो होते हैं वो इस प्रकार की दृष्टि या नज़र से देखते हैं कि मुझे अपन को यानी ऐसा लगता है कि जैसे वो हमें अपमानित कर रहे हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि जब भी मैं अपने भाग्य के बारे में सोचता हूँ या लोगों के द्वारा जब मुझे अपमानित किया जाता है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं अक्सर उदास हो जाता हूँ। ये सोचकर कि भगवान ने मेरे भाग्य में न जाने क्या लिखा है। आई ऑल अलोंग वीप माई आउटकास्ट स्टेट, और मैं अकेला सा हो जाता हूँ और मैं अपने भाग्य पर रोता हूँ कि मेरा जो स्टेटस है या मेरा जो ओहदा है वह समाज में निम्न है, लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो इन सारी बातों को जब मैं सोचता हूँ तो मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। एंड आई ट्रैवल डीप heaven with my bootless crisis, और मेरी यह दुख भरी आवाज या मेरे इस बिना उद्देश्य के रोना या मेरा कोई जिसमें रो रहा हूँ या मैं अपनी बातों पर विचार कर रहा हूँ, इसको कोसता हूँ, तो यह सब बेकार है। यानी मेरी बातें ईश्वर के लिए सब बेकार है क्योंकि उनका कोई अर्थ है ही नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं है जिनको लेकर मैं रोता हूँ। ये ईश्वर अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए डीप heaven यानी स्वर्ग मेरे लिए बहरा हो गया है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फैट,
और मैं स्वयं मैं स्वयं अपने भाग्य को, जब मैं अपने आप को देखता हूँ और सोचता हूँ तो मैं अपने भाग्य को कोसता हूँ। मैं अपने भाग्य को कोसता हूँ कि हे भगवान, आपने न जाने मेरे भाग्य में क्या लिख रखा है। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। मेरी इच्छा है कि अन्य लोगों की तरह मैं धनवान क्यों नहीं हूँ, उनके जैसी संपत्ति हमारे पास क्यों नहीं है, इस बारे में मैं सोचता हूँ और इसीलिए मैं अपने भाग्य को भी कोसता हूँ। फीचर्स लाइक देम, यानी उनकी तरह मेरे पास वो विशेषताएं क्यों नहीं हैं, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ऐश इत्यादि ये भौतिक संपत्ति का मेरे पास जो अभाव है, मैं इसी को लेकर अपने आप को कोसता हूँ, रोता हूँ। लाइक हिम, उनकी तरह। विथ फ्रेंड्स पोसेज्ड, यानी उनकी तरह ऐसे धनवान मित्र हमारे पास भी क्यों नहीं है, ऐसे धनवान मित्र हमारे क्यों नहीं है, धनवान मित्र हमारे क्यों नहीं है। डिजायरिंग दिस मैन आर्ट्स, डिजायरिंग दिस मैन आर्ट्स, और उन व्यक्तियों की तरह मेरे पास भी वह दक्षता क्यों नहीं है, वह योग्यता क्यों नहीं है, वह उन व्यक्तियों की तरह मेरे पास भी वह कला क्यों नहीं है। एंड डेट मेंस स्कोप, यानी जो कला उनके पास है वह मेरे पास क्यों नहीं है, और उस या उन व्यक्तियों के दायरे की कामना करता हूँ, यानी जो स्टेटस उनका है मेरा भी वैसा ही स्टेटस हो जाए, यह वो कामना करता हूँ। विथ वॉट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंट लीस्ट, जिससे मुझे सबसे ज्यादा आनंद मिलता है, जिससे मुझे मोस्ट एंजॉय सबसे ज्यादा, जिससे मुझे सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। कंटेंट लीस्ट, उससे सबसे कम संतुष्ट, उससे कम संतुष्ट हूँ। एट फिर भी इन दीज थॉट्स, एट फिर भी इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, फिर भी इन विचारों से या इन विचारों में मेरा मन लगभग तुच्छ समझ रहा है। फिर भी मैं इस बात को जानता हूँ, फिर भी मैं फिर भी इन विचारों से फिर भी इन विचारों में मेरा मन लगभग तुच्छ समझ रहा है, लगभग मेरा मन तुच्छ समझ रहा है, और इन विचारों से मेरा मन तुच्छ समझ रहा है। एंड देन माई स्टेट्स, और लगभग मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, लगभग मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। यानी कवि का कहने का मतलब ये है कि ये जो गाड़ी, घोड़ा, शोहरत, सम्मान या संपत्ति रखने वाले मित्र जो हैं, ये नश्वर हैं, इनका जीवन में कोई महत्व नहीं है। मेरा मन अब इस बात पर विचार करने लगा है कि इन चीज़ों के प्रति मैं क्यों इतना उदास हूँ, क्यों मैं इनके बारे में इतना सोच रहा हूँ। ये सब नश्वर हैं, ये साथ नहीं जाती हैं। और फिर क्या होता है कि लाइक टू लार्क एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग। अब मैं सोचता हूँ कि जैसे कि सुबह होती है और एक उदास पक्षी धरती को छोड़कर उड़ता है, एक उदास पक्षी धरती को छोड़कर उड़ता है। फ्रॉम शलन, अर्थ को छोड़कर उड़ता है। सिंग्स, गाता, हिम्स माने भजन, एट हीवंस गेट्स, यानी जो तुम्हारे दरवाजे पर भजन गाता है, आपका गुणगान करता है। मैं अब उस पक्षी के बारे में सोच रहा हूँ, और वह पक्षी कोई और नहीं है बल्कि एक कल्पना है। क्या कल्पना है कि इस संसार से प्रत्येक व्यक्ति को जाना है और ईश्वर के पास जाना है। कोई भी व्यक्ति संसार में अमर नहीं है।
तो उसी के बारे में सोचता हूँ। फॉर दाई स्वीट्स लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, क्योंकि तुम्हारे मधुर प्रेम का स्मरण, क्योंकि फॉर यानी क्योंकि, थाई माने तुम्हारे, स्वीट माने मधुर, लव यानी क्योंकि तुम्हारे मधुर प्रेम का स्मरण, रिमेम्बर्ड स्मरण, सच वेल्थ ब्रिंग्स यानी तुम्हारे मधुर प्रेम का स्मरण इतना धन लाता है, यानी वेल्थ ब्रिंग जितना धन लाता है, डेट की देन आई स्क्रॉन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स, कि तब मैं राजाओं के साथ अपनी स्थिति बदलने से भी घृणा करता हूँ। यानी इतना आनंद प्राप्त होता है जब मैं आपके भजनों को गाता हूँ, आपके दरवाजे पर बैठकर या स्वर्ग के दरवाजे पर बैठकर मैं उन भजनों को गाता हूँ, तो मुझे इतना आनंद मिलता है कि अगर आप कहो या आप मेरा भाग बदलना चाहो कि मेरा भाग्य जो है वो राजा महाराजाओं की तरह हो जाए, तो मैं उसको भी स्वीकार नहीं करूँगा। मैं आपकी सेवा करना सबसे अच्छा मानता हूँ। तो देखिए मित्रों, अब इस सोनेट को हमने पढ़ा है, अच्छी तरह से समझा भी है और इस पर हमने विचार भी किया है कि जो शेक्सपियर के द्वारा ये जो सोनेट लिखा गया है, वो है व्यक्ति को यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को इस संसार में पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, भौतिक सुख संपत्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यह जो भौतिक संपत्तियां हैं, यह व्यक्ति के विचारों को, सोच को इतना निम्न कर देती हैं कि वह उचित और नैतिकता को भूल जाता है, और हमें केवल ईश्वर में ही अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अंतिम यात्रा होगी वो ईश्वर के लिए होगी, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए होगी। तो इसी के साथ मित्रों, यह जो सोनेट है यह समाप्त होता है, और अगली क्लास में मैं इसका दूसरा पार्ट यानी सोनेट संख्या 138 लेकर आऊंगा, और जब ये दोनों सोनेट हमारे समाप्त हो जाएंगे तो फिर इस पर हम MCQ करेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू, धन्यवाद।